हेलो हेलो हेलो। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, जुड़ रहे हैं दूसरे स्टूडेंट्स। क्या नाम है वो? गुप्ता, क्या हुआ गुप्ता? शुभम, शुभम गुप्ता जुड़ रहा था। हाँ सर, वो ग्रुप में ये वाली लिंक अब डाल दी है, तो अब उससे जुड़ने की कोशिश कर रहा है सर। वो पहले हाँ, से सब इतनी सारी आ गई थी जो सब में अलग अलग हो। इतनी सारी कैसे आ गई अलग अलग? सर वो 2-3 आईडी आई हुई है इसके अंदर, जो ग्रुप के अंदर, जो सर वो सब अलग अलग से ट्राई कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है सर। तो इस वाली पर ट्राई करो ना एक बार, या वापस डालूं क्या मैं इसको उसमें ग्रुप में? ये एक बार तो डाल दिए मैंने। सर रुको सर, मैं भेज रहा हूँ वापस। हाँ, कौन? मोहित? हाँ सर। हाँ, नहीं ये मैंने भेजी तो है अभी अभी, 754-3966 वाली। नहीं सर, उस पे नहीं चल रही है, ये 789 है लास्ट में, वो वाली चल रही है सर। 789 ये कौन सी आ गई नई से? पता नहीं। चलो नई वाली कौन सी है वो भेजो एक बार इनको, ठीक है जिस पर सर। अभी नहीं यार मेरी सर, आवाज आ रही है ना। अब हो रहे हैं मेरी, धीरे धीरे। हाँ मेरी आवाज जिस पे आ रही है उस पे आप जुड़ो, है ना? हाँ, अब चेंज मत करना सर, वरना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। फिर क्लास के बाद में इसको मैं रिमूव करूंगा, सब क्लियर करके एक बार देखो। हाँ यस सर, सब क्लियर करके एक बना लेना बस कोई। क्या हो गया लड़के? 8 हो गए। फारूक, चेहरा दिख रहा है आपका इधर, क्या कर रहा है? हेलो। हाँ, क्या हुआ? सर मीटिंग एंड हो गया। मीटिंग का एंड हो गया? अभी तो चल रहा है ना, लड़के जुड़ रहे हैं देखो, 12 स्टूडेंट जुड़ गए इसमें। हाँ ठीक है सर, मैं करता हूँ। हाँ, आप जुड़ो। 12:30 का तो टाइम ही दिया, अभी तो 5 मिनट हुआ ना। हाँ सर, वो मीटिंग एंड हो गई थी अपने आप हमारी, तो इसके लिए मैं तो वापस ज्वाइन करते सर। तो इसमें करो ना, दूसरी वाली में। हाँ सर, कर रहा हूँ। ठीक। फारूक, मेरी आवाज आ रही है आप तक? फारूक, आपका वीडियो आ रहा है, वीडियो बंद करो। हेलो, स्टार्ट करें स्टूडेंट्स? हेलो। यस सर, करो। हाँ, स्टार्ट करें तो। देखिए, कल आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने, प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स का चल रहा था, ठीक है? तो प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स में डाइस्टफ, पिगमेंट्स और थिकनर्स का हो चुका था, ठीक है ना? डाइस्टफ, पिगमेंट और थिकनर, मेन जो इंग्रेडिएंट है प्रिंटिंग पेस्ट में वो थिकनर का होता है। थिकनर का मैंने आपको इसमें बता दिया था, ठीक है? इसमें भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, कोई भी स्टूडेंट। हेलो, अभी तक में कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है? नहीं तो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना? हो, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप में सॉल्वेंट्स। देखिए, सॉल्वेंट्स का जो मेन काम है वो डाइस्टफ को अच्छी तरह से डिसोल्व करने का है,
डाई स्टफ को अच्छी तरह से डिसोल्व करने का है। आप देखते हैं कोई भी मिट्टी को भी अगर पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वो एकदम घुलेगी नहीं, बीच बीच में कुछ लम्प्स बन जाते हैं, कुछ गुठली टाइप की बन जाती है। जैसे आटे को अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या होगा, सूखा आटा बीच में रह जाएगा, चारों तरफ उसमें क्या होता है, पानी से घिरा रहता है, तो उसको हम लम्प्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये लंप फॉर्मेशन इसमें होनी नहीं चाहिए। तो डाई वाटर में अच्छी तरह से घुले और उसका एक अच्छा सॉल्यूशन बने, एक पेस्ट बने, उसके लिए हम सॉल्वेंट्स काम लेते हैं। तो सॉल्वेंट्स का जो मेन पर्पज है वो है एग्लोमरेशन से डाई को बचाना। ठीक है, डाई शुड नॉट बी एग्लोमरेट टू ईच अदर एंड फॉर्म्स लम्प्स। ये इससे बचाने के लिए सॉल्वेंट्स को हम यूज में लेते हैं। तो सॉल्वेंट्स एक सर्टेन अमाउंट में, लगभग डाई की जो अमाउंट है उसके बराबर ही सॉल्वेंट्स हम यूज लेते हैं, और वो सॉल्वेंट एग्लोमरेशन से बचाता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के जो सॉल्वेंट है प्रिंटिंग में, वो हम देखते हैं इसमें। सॉलिडॉन डेवलपर जीई, ये एक अच्छा सॉल्वेंट है जो वेट डाइज के केस में काम आता है। हाँ मोहित, क्या कह रहे हैं? हेलो सर ये एग्लोमेरेशन क्या होता है सर? एग्लोमरेशन, वेरी गुड। एग्लोमरेशन होता है आपके, जैसे कोई भी इनसोल्युबल सॉलिड को जैसे पानी में डालते हैं तो वो क्या है, एकदम से घुलता नहीं है, उसके चारों तरफ में एक अनविजिबल पानी की लेयर बन जाती है और बीच में सॉलिड पाउडर रहता है। जैसे आटा है, आटे एक मुट्ठी भर आटे को आप पानी में डालिए और घोलने की ट्राई करेंगे तो छोटे छोटे गुठलियां टाइप बन जाएगी। समझ में आ रही बात? हेलो, हाँ, तो यस सर। यही जो इस तरह से छोटी छोटी गुठली बनती है उसी को एग्लोमरेशन बोलते हैं। एक तरह से पाउडर इन वाटर, ठीक है, अनडिजोल्व और नॉट डिजोल्व पाउडर इन वाटर, तो वो एग्लोमरेशन होता है। ठीक है, तो ये कुछ सॉल्वेंट्स है जैसे सॉलिडॉन डेवलपर जीई। तो ये क्या है, प्रिंटिंग में वेट डाई के केस में यूज होता है या एजोडाइज के केस में यूज होता है, जो कि इनको अच्छी तरह से डिसोल्व करता है और होमोजीनियस पेस्ट बना देता है। ठीक है, अब टेट्रालिन, डेकालिन, इथाइलिन ग्लाइकोल, डाइथाइलिन ग्लाइकोल और थायोडाइथाइलिन ग्लाइकोल, ये अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट है जो कि एसिड, वेट और ल्यूकोवेट डाइज के लिए काम आते हैं। ठीक है, मीन्स कुल मिला के इनका वर्क, डाइज को एक जगह से सॉलिड फॉर्म में कलेक्ट होने से बचाना है, पानी में अच्छी तरह से घोलना है। ठीक है, नाउ इसी तरह सॉल्यूशन साल्ट बी, सॉल्यूशन साल्ट बी है सॉल्यूशन साल्ट एसबी, ये है जो कि आपके these are used for making paste of powder brand wet dyes। देखिए solubilized wet dye होती है, पाउडर ब्रांड वेट डाइज भी होती है। हेलो, हाँ सारस्वत जी। हाँ स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? बीच में कॉल आ गया था इसलिए कॉल अटेंड करना पड़ा। हेलो, यस सर, आ रही है। ठीक है ना, किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ ले बीच के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट्स के बारे में डिस्कस हो रहा है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन साल्ट बी, सॉल्यूशन साल्ट एस बी, और ये है जो कि हमें प्रिंटिंग पाउडर ब्रांड वेट डाइज और
दूसरी डिफरेंट टाइप की जो डाइज है उनमें ये यूज में आते हैं और सडन ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। ठीक है, वेट डाई के केस में ऑक्सीडेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मींस अगर डाई कर रहे हैं और डाई करते समय बीच में ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन का मतलब है dyed fabric should not be contact to oxygen or atmospheric oxygen during dyeing process। अगर डाइंग प्रोसेस चल रहा है उस बीच में अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो पेची डाई होगी और अनइवन डाई होगी, जो कि हमारे लिए किसी भी काम की नहीं है। इससे बचने के लिए कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं। ये सॉल्वेंट्स डाइज को डिसॉल्व करने के साथ साथ प्री ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। मींस डाई का ऑक्सीडेशन जब डाई कंप्लीट हो जाए उसी समय होना चाहिए, न कि बीच में होना चाहिए। इससे बचने के लिए हम सॉल्वेंट्स को भी यूज में लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो? Yes. हाँ, आ रहा है ना समझ में? तो हेलो? यस सर। भाई जो मैं बोल रहा हूँ बता रहा हूँ ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है आप पूछ सकते हैं बीच में, ठीक है ना? तो ये सॉल्वेंट्स का हुआ। थायोडाइथाइलिन ग्लाइकोल, इसके बारे में देखते हैं। थायोडाइथाइलिन ग्लाइकोल ये भी एक अच्छी तरह का सॉल्वेंट है जो बेसिक डाइज, डायरेक्ट डाइज। हाँ वैभव, क्या हुआ? वैभव स्वर्णकार, यस सर। क्या हुआ बोलो? सर कनेक्ट नहीं हो रहा था इतनी देर से सर। आपका वीडियो आ रहा है ना? यस सर। आपका वीडियो आ रहा है इसलिए। हाँ, थायोडाइथाइलिन ग्लाइकोल एक अच्छी तरह का सॉल्वेंट है, ये माना हुआ सॉल्वेंट है जो कि बेसिक डाई, डायरेक्ट डाई, रिएक्टिव डाई और डिस्पर्स डाई सभी के केस में यूज होता है। मींस इन डाइज को ये अच्छी तरह से डिसॉल्व करता है और पेस्ट के साथ में बना लेता है। ठीक है, नाउ इट इज यूज्ड टू असिस्ट द सॉल्यूशन ऑफ दीज डाइज and promote the production level and deeper printed pattern। मतलब क्या है कि ये जो है डाइज को अच्छी तरह सोल्यूबल करता है और प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, मींस बढ़ाता है। कैसे? डीपर शेड देता है, तो डीपर शेड देने से ब्राइटनेस अच्छा आता है, प्रिंट अच्छा आता है और रिजेक्शन लेवल कम होता है। ठीक है, इट हैज हाइग्रोस्कोपिक एंड सॉल्वेंट एक्शन फॉर wet dyes and wet dyes in leuco and solubilized wet form। देखिए ल्यूको फॉर्म होती है दो तरह की, एक तो ल्यूको सोल्यूबल वेट, ल्यूको इनसोल्यूबल होती है, एक ल्यूको सोल्यूबल फॉर्म। जैसे पाउडर होता है वेट डाई के केस में, जो पाउडर होता है उस पाउडर को टीआरओ और टीआरओ के साथ में मिला के डिसोल्व करते हैं। देखिए डिसोल्व करना एक अलग बात है और सॉल्वेंट सोल्यूबल करना एक अलग चीज है। डिसोल्व, हाँ क्या हुआ आकाश? पर डिसोल्व जैसे वेट डाई में टीआरओ डालते हैं तो टीआरओ क्या है, आगे आएगा, उसका वेटिंग एजेंट है, वो सरफेस टेंशन को कम करता है। सरफेस टेंशन को कम करेगा तो डाई अच्छी तरह से सोल्यूबल होगी। ठीक है, तो डाई को, वेट डाई को सोल्यूबलाइज बनाने के लिए सबसे पहले हम उसमें उसकी जो कंडीशन होती है हाईली अल्कलाइन कंडीशन होती है। हाईली अल्कलाइन कंडीशन क्रिएट करने के लिए उसमें NaOH मिलाते हैं। ठीक है, और NaOH मिलाने के साथ में सोडियम हाइड्रोसल्फाइड मिलाते हैं जो कि इसको रिड्यूस करती है। मींस रिड्यूस्ड कंडीशन इन अल्कलाइन मीडिया। ठीक है, इसमें वेट डाई वर्क करती है। तो जो इंसोल्यूबल वेट डाई है वो सोल्यूबल वेट डाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जब हम हाई टेम्परेचर देते हैं। इन केस ऑफ डाइंग हाई टेम्परेचर देते हैं तो डाई धीरे धीरे फैब्रिक के ऊपर अप्लाई होने लगती है। कास्टिक और हाइड्रो का अमाउंट बीच बीच में चेक करते रहते हैं और जरूरत पड़ने पर उसमें डालते रहते हैं। ठीक है, फैब्रिक इसमें डिप इसलिए रहना चाहिए, अगर फैब्रिक डिप नहीं रहेगा एयर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लोकल ऑक्सीडेशन, और लोकल ऑक्सीडेशन होते ही
डाई में पेची आ जाएगा। प्रिंटिंग के केस में क्या है, लोकल ऑक्सीडेशन से बचने के लिए अपने रिड्यूसिंग एजेंट यूज लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट इसमें रेंगोलाइट सी काम आता है, इसमें रेंगोलाइट या टेंगोलाइट सी, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर यही वर्क करता है। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड काम नहीं आता है इसमें, ठीक है ना। तो जो पाउडर फॉर्म में डाई होती है ल्यूको इनसोल्युबल फॉर्म की होती है, पानी में डिजोल्व करेंगे ल्यूको सोल्यूबल फॉर्म हो जाएगी, फैब्रिक पर अप्लाई हुई ल्यूको सोल्यूबल फॉर्म होगी। हेलो, हाँ क्या हुआ स्टूडेंट, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है क्या? ओके, तो इंसोल्यूबल डाई मीन्स पाउडर फॉर्म वाली डाई फैब्रिक पर हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई हो जाने के बाद में उसको वापस इंसोल्यूबल डाई के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ड्यू टू एयर ऑक्सीडेशन, सोडियम परबोरेट या हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, ठीक है। इनसे इस डाई को ल्यूको इंसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये फैब्रिक पर ही कांस्टेंट हो जाती है और फिर उसके बाद में ये फैब्रिक से उतरती नहीं है, ठीक है। अब आप देखते हैं ये बिल्कुल इसी तरह से वर्क करता है। ये थायो डाइथाइलिन ग्लाइकोल बिल्कुल उसी तरह से वर्क करता है जिस तरह की बेसिक डाई के केस में टेनिक एसिड वर्क करता है, मीन्स मॉर्डेंट का काम करता है। एक बार थायोडाइथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्ट करा दिया डाई को, उसके बाद में डाई उतरती नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपके स्टूडेंट सॉल्वेंट्स का। It assists in getting more complete fixation of the dyes. डाइज का अधिक फिक्सेशन हो, अधिक से अधिक फिक्सेशन हो, इसके लिए ये थायोडाइथाइलिन ग्लाइकोल यूज में लेते हैं, ठीक है। डीपर शेड हो, और डीपर शेड होगा, अच्छा पेनिट्रेशन होगा, तो जो डाई है वो आगे भी हमारे मतलब रिजेक्शन लेवल उसका कम हो जाएगा, ठीक। And finally, it also facilitates the subsequent washing out of the thickener film. Washing out of the thickener film from the fabric. हाँ, ये एक important matter है। डाई हो गई, सॉरी प्रिंटिंग हो गई। प्रिंटिंग के बाद में अगर हम थिकनर को रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, बताइए स्टूडेंट्स, ये तुम बताओ। शगन वत्स, ये सुन रहे हो? सर फैब्रिक स्टिफ रहेगा। शगन वत्स कहाँ है? हाँ, फैब्रिक स्टिफ रहेगा, ठीक है। देखिए, अगर प्रिंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद अगर थिकनर रिमूव नहीं होता है तो क्या होगा, फैब्रिक स्टिक होगा और साथ में स्टिफ भी होगा। मतलब फैब्रिक की फिलिंग और फॉलिंग प्रॉपर्टी दोनों ही यूजफुल हमारे लिए नहीं रहेगी, ठीक है। फॉलिंग केस में वो बिल्कुल कड़क रहेगा, ठीक है, जबकि कड़क होना नहीं चाहिए फैब्रिक को। और साथ में फिलिंग अगर हाथ लगा के चेक करेंगे तो रफ टाइप का या कड़क टाइप का हमें दिखेगा, ठीक है। इसको रिमूव करने, ये इस डिमेरिट से बचने के लिए थिकनर को कंप्लीटली रिमूव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे हाइग्रोस्कोपिक एजेंट। तो हाइग्रोस्कोपिक एजेंट्स ये वो एजेंट होते हैं जो कि प्रिंटिंग में यूज लिए जाते हैं, लेकिन स्टीमिंग के टाइम में वर्क करते हैं। प्रिंटिंग में यूज लिए जाते हैं, स्टीमिंग के टाइम में वर्क करते हैं। स्टीमिंग, यू नो, स्टीमिंग इज आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिंटिंग। स्टीमिंग के थ्रू प्रिंट किया हुआ फैब्रिक जो है उस पर प्रिंटिंग डिजाइन फिक्स होता है, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट क्या है और कैसे वर्क करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक एजेंट एक सर्टेन अमाउंट में वाटर को सोखते हैं, ठीक है। और ये कब सोखते हैं, जब स्टीमिंग होती है
तो हाइग्रोस्कोपिक एजेंट एब्जॉर्ब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टीम ड्यूरिंग स्टीमिंग, स्टीमिंग के टाइम में सफिशिएंट अमाउंट में स्टीम को सोख लेते हैं और एंड इनेबल्स द मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज इनटू द फैब्रिक, और डाई मॉलिक्यूल्स को फैब्रिक में पेनिट्रेट होने के लिए तैयार करते हैं, या डाई मॉलिक्यूल को फैब्रिक में पेनिट्रेट होने देते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी है कि हाइग्रोस्कोपिक एजेंट्स का जो अमाउंट है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। ठीक है, अगर हाइग्रोस्कोपिक एजेंट जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा अगर हुआ तो क्या होगा, फैब्रिक की जो फैब्रिक पर स्टीम की ड्रॉपलेट्स जो कि कंडेंसेट होने के बाद बनती है वो गिरेगी, फैब्रिक को, डिजाइन को जो कि अनफिक्स होता है उसको खराब कर देगी। ठीक है, मीन्स फैब्रिक पर डिजाइन स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है ना। और सेकंड, अगर इसका अमाउंट कम है, अगर लोअर क्वांटिटी में हम यूज लेते हैं तो जो डाई है वो फैब्रिक में अच्छी तरह से पेनिट्रेट नहीं होगी और फैब्रिक पर प्रिंट का जो इफेक्ट है वो बहुत ही कम होगा या पुअर होगा, मीन्स प्रिंट अस्पष्ट या फेंट होगा। ठीक है, इसलिए एक सर्टेन अमाउंट में हाइग्रोस्कोपिक एजेंट फैब्रिक पर यूज होना चाहिए। प्रिंटिंग पेस्ट में सर्टेन अमाउंट में हाइग्रोस्कोपिक एजेंट यूज होना चाहिए, अदरवाइज तो क्या होगा, ये दोनों ही केस में, अगर ज्यादा है तो भी और कम है तो उस केस में भी ये नुकसान करता है। इसमें देख लीजिए हाइग्रोस्कोपिक एजेंट कौन कौन से हैं। तो यूरिया है, ठीक है, ग्लिसरीन है, क्रेसिलिक एसिड है, एसिटिलीन है, एसिटिलीन ग्लिसरीन, और इसी तरह एसिटिल क्या है, एक फिक्सिंग एजेंट का काम भी करता है बेसिक के कलर के केस में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हाइग्रोस्कोपिक एजेंट हो गए। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। हेलो, हेलो माय स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, अभी तक जो बताया है इसमें कहीं कुछ डाउट हो तो बताइए, प्लीज पूछिए। हेलो, यस सर। हाँ पूछिए, क्या पूछना है बोलिए। क्या हुआ है, पूछ ही नहीं रहे। समझ गया, डाउट नहीं। डाउट नहीं है? नहीं सर। ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो डायस्टफ थिकनर, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट, डायस्टफ थिकनर, सॉल्वेंट्स और हाइग्रोस्कोपिक एजेंट्स, चार आपके हुए। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेटिंग एजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनिशियली इसको हम यूज में लेते हैं। ठीक है, तो वेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? वेटिंग एजेंट्स आर आल्सो नोन एज सरफेस एक्टिव एजेंट्स, सर्फेक्टेंट्स। ठीक है, तो सरफेस एक्टिव एजेंट या सर्फेक्टेंट्स एक्चुअली है क्या? ये वो एजेंट्स हैं जो कि किसी भी दो सरफेस के बीच के सरफेस टेंशन को कम करते हैं। ठीक है, जैसे वाटर के अंदर अगर हम फैब्रिक को डिप करते हैं, ठीक है, वाटर में फैब्रिक को डिप करते हैं, फैब्रिक और वाटर के सरफेस के बीच में एक सर्टेन अमाउंट में टेंशन, हाँ भावेश बोलिए, सर्टेन अमाउंट में टेंशन होता है, उस सरफेस टेंशन को रिमूव करने का काम ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स करते हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 12th लेवल तक में सरफेस टेंशन आ जाता है। तो आमतौर पर वाटर जो होता है उसका सरफेस टेंशन होता है 73 डाइन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, 73 डाइन पर सेंटीमीटर, ये बहुत ज्यादा सरफेस टेंशन होता है हमारे डाइंग और प्रिंटिंग के केस में। तो इस सरफेस टेंशन को कम करने के लिए कुछ सरफेस एक्टिव एजेंट्स
हम इसमें मिलाते हैं, ठीक है। तो ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स क्या करते हैं, सरफेस के अंदर वाटर के अंदर डिसोल्व होते हैं और धीरे धीरे वाटर और फैब्रिक के बीच की सरफेस के टेंशन को या उनके बीच में पेनिट्रेशन को टेंशन को कम कर देते हैं। तो क्या होता है, डाई सॉल्यूशन फैब्रिक में आसानी से पेनिट्रेट हो जाता है और प्रिंटिंग के केस में जो कलर है वो कलर फैब्रिक पर आसानी से अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो कुछ हमारे पास में सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं, इसमें आपका टर्की रेड ऑयल, इसको TRO बोलते हैं, टर्की रेड ऑयल, मोनोपोल ब्रिलियंट ऑयल, ठीक है। और हाँ, टर्की रेड ऑयल, मोनोपोल ब्रिलियंट ऑयल और कुछ सर्टेन ये सोप और नॉन-आयनिक सोप्स, ये भी सरफेस एक्टिव एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे अभी बताया था 73 डाइंस पर सेंटीमीटर सरफेस टेंशन होता है। तो इसको ये एक अच्छी क्वालिटी का सरफेस एक्टिव एजेंट हम लेते हैं तो इसको ये रिड्यूस करके 28 डाइंस पर सेंटीमीटर तक ये ले आते हैं, ठीक है। और इस तरह से क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो सरफेस टेंशन के कम होने से डाइमोलिक्यूल फैब्रिक में आसानी से पेनिट्रेट हो जाता है और साथ में ही जो कुछ अगर प्रिंटिंग के केस में है तो प्रिंटिंग में जो डिजाइन है वो डिजाइन फैब्रिक पर अच्छी तरह से अपीयर होके सामने आती है, ठीक है। तो ये फेटिंग एजेंट्स का वर्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपने जो केमिकल्स हैं वो अपन कल देखते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, अभी तक जो बताया है इसमें किसी को डाउट के लिए कोई डाउट हो या कोई बात रह रही हो तो पूछिए प्लीज। दिव्यांशा सिंगला बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? दिव्यांशा सिंगला क्या वो क्लास में है या नहीं? हेलो, फारूक, फारूक जी सर। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर। जो भी बताया जी उसमें कुछ आ रहा है समझ में? सर हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सर। ठीक है। कौन कौन से वेटिंग एजेंट होते हैं जरा बताओ अपने, एक दो वेटिंग एजेंट का नाम बताओ। फारूक कहाँ गए? सर टर्की, हाँ बोलो बोलो। हेलो, मोनोपोल मोनोपोल सर। अब मोनोपोल क्या है आगे तो बोलो। मोनोपोल पूरा नाम बताइए ना। पूरा भूल गए? पूरा पता नहीं है सर, इतना ही रहता था। ये स्लाइड दिख रही है, स्लाइड के पीछे दब गया नाम। अब देखो, ये देखो क्या है, दिख रहा है जहाँ क्रशर चल रहा है? अमन राघव, अमन राघव सुन रहे हो कुछ? यस सर। हाँ बताइए कुछ। सर टर्की रेड ऑयल और मोनो ब्रिलियंट ऑयल, मोनोपोल ब्रिलियंट ऑयल। हाँ ये तो दिख रहा है ना इस पे, ब्रिलियंट Yes, ऑयल, sir. ये तो दिख रहा है। कुछ इसके सॉल्वेंट्स के नाम बताओ एक दो, याद है कुछ? कौन से? सॉल्वेंट्स अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, यस सर। ध्यान है क्या? यस Time सर, बताओ। एक मिनट सर। ये टेट्रालीन हाँ और डेकालीन और इथाइलिन ग्लाइकोल
ठीक है। ये भावेश दादीच, मेरी आवाज आ Yes, sir, रही है? yes. हाँ भावेश दादीच, यस सर। हेलो। हाँ, मैं आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ ठीक है। थिकनर की क्वालिटीज बताइए कुछ। किसकी सर? थिकनर्स नहीं पता सर। थिकनेस बताया ना कल। एब्सेंट था सर कल। कल क्यों एब्सेंट? तो चलो ठीक है, आपने कह दिया एब्सेंट है तो रजिस्टर में एब्सेंट मार्क कर देंगे। अटेंडेंस जूम पे नहीं आती है, लड़के भेजते हैं अलग से, इसमें जूम पर क्यों नहीं आ रही है आपकी अटेंडेंस? इस पे आना चाहिए ना आपकी अटेंडेंस। सर या तो हम इसमें चैटिंग के अंदर लिख के भेज सकते हैं सर प्रेजेंट। चैटिंग में लिख के भेजो, क्या है कि मैं रजिस्टर में भी तो भरूंगा ना इसमें। ओके ठीक है ना, इस तरह से आप अटेंडेंस इसमें भेजना। और कौन है? महिमा जोशी। महिमा जोशी, आवाज आ रही है मेरी? सर। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, आप बताइए प्रॉपर्टीज ऑफ थिकनर। देखिए कुछ पढ़ते हो कि नहीं? सर याद नहीं है। तो याद कब होगा? भाई याद तो करो ना। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी ना अपनी कल, तो मैं स्टूडेंट से अब तक जो पढ़ाया है उसके बारे में पूछूंगा। सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से याद करके आएंगे। सर ये वीडियो रिकॉर्डिंग YouTube पे मिल सकती है? YouTube पे डालता हूँ ना मैं यार, रोज डालता हूँ YouTube पे। यस सर, 14 और 15 की तारीख, वो 15-16 की आ रखी है, उसके बाद की नहीं मिली। मैंने कल ही डाला है। ठीक है सर, एक बार मैं फिर से देख लूंगा। चेक करना। ठीक है सर। ओके सर। ओके।